स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो भाई जैसे कि मैंने जो औजार डीजे पार्ट 2 में आपसे वादा किया था कि मैं पार्ट 3 में आपको जो एम्पली बार के बारे में, क्रॉसर के बारे में और उसके जो मिक्सर के बारे में और जो जनसेट के बारे में, जो वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में आपको जो बताने वाला हूँ। तो चलो जो आपको जो इस पार्ट 3 में आपको जो वो बताने वाला हूँ। और जैसे कि हमने जो पार्ट 1 में देखा था जो शॉर्ट वीडियो था, तो उसमें आपको जो औजार के डी के बारे में आपको देखा था। और जो पार्ट 2 में आपको जो बेस के बारे में और लाइनर के बारे में और दो पार लाइट और दो जो मोशन लाइट होते हैं उसके बारे में मुझे बताया। तो आप ये पार्ट 2 जाकर देख सकते हो। तो उसके बाद आप जी समझ जाओगे इस वीडियो में, यानी कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है। तो भाई सबसे पहले तो आप जो इस चैनल पर रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। तो क्योंकि चैनल पर आपको जो डिजिटल से रिलेटेड बहुत ही अच्छी वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो आप जी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर भी कर दो। चलो जो हम जी जल्दी से वीडियो में जानते हैं पार्ट 3 के बारे में। जी हमारे बेस थे वो 2000 वाट के थे और 4 ओम के थे। तो हमको जो ऐसा एम्पलीफायर ढूंढना होगा कि हमको जो वो 4 ओम पर 2000 वाट आउटपुट दे या जो 2200 वाट आउटपुट दे। 2000 से कम नहीं चलेगा, 2000 से ज़्यादा होगा तो चलेगा। चलो ऐसा हम जो औजा का एम्पलीफायर ढूंढे, क्योंकि ये सेटअप जो है वो औजा का रहने वाला है। तो इसमें जो सारे जो एम्पलीफायर से लेकर क्रॉसर या स्पीकर तक जो सारे प्रोडक्ट है वो औजा के रहेंगे। तो चलो औजा का ऐसा कोई एम्पलीफायर ढूंढते जो हमें जो 4 ओम पर 2000 वाट या उससे ज़्यादा जो आउटपुट दे। तो चलो ऐसा एम्पलीफायर हम जो ढूंढते हैं। तो सबसे पहले जो आप जो वीडियो में देख सकते हो, वीडियो यानी कि अपने वीडियो के यानी मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हो आपके सामने जो औजा के मेरे पास जो PDF आप देख सकते हो। तो हम जो इधर ही जो सर्च करेंगे ऐसे एम्पलीफायर। तो चलो जल्दी से सर्च करते हैं। तो सबसे पहले तो ये एम्पलीफायर देख सकते हैं आपके सामने है। तो ये एक औजा का एम्पलीफायर है और इसका मॉडल नंबर है XDA 7000। तो ये जो इसका हम जो फोरम का आउट देखेंगे, तो जैसे आप जो वीडियो में देख सकते हो इसका फोरम का आउटपुट है 2400 + 2400। तो ये एम्पलीफायर हमारा काम का नहीं है। तो हम जो नीचे चलते हैं तो ये एम्पलीफायर है, इसका मॉडल नंबर है LX 7400। तो ये एम्पलीफायर जो 4 ओम पर 2400 + 2400 वाट आउटपुट दे रहा है। तो ये भी हमारे काम का नहीं है। तो हम जो नीचे चलते हैं तो आप ये देख सकते हो LX 6000 ये इसका मॉडल नंबर है। तो ये एम्पलीफायर आप देख सकते हो और ये एम्पलीफायर आप देख सकते हो यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर मैं आपको जो शो कर रहा हूँ। तो ये हमको जो 4 ओम पर 2000 वाट + 2000 वाट आउटपुट करता है, यानी कि दोनों भी चैनल से 2000 वाट 4 ओम पर ये एम्पलीफायर जो आउटपुट करता है। इसका मॉडल नंबर है LX 6000। तो ये एम्पलीफायर हमारे काम का है। तो ये जो बेस के लिए जो हम जो यूज करेंगे इसका मॉडल नंबर आप जो ध्यान में रखो, LX 6000। तो इसका मॉडल नंबर है। और ये एम्पलीफायर जैसे कि आप देख सकते हो 4 ओम पर हमको जो 2000 + 2000 वाट आउटपुट देता है। और हमारे बेस भी है वो 2000 + 2000 वाट के है 4 ओम पर। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा बैठ गया है। तो ये हमारे बेस के लिए जो परफेक्ट एम्पलीफायर है। तो इसकी आप जो स्पेसिफिकेशन आप बाकी के स्पेसिफिकेशन देख सकते हो। जैसे कि जो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करते हैं 2000 से लेकर 2000 किलोहर्ट्ज़ तक जो ये एम्पलीफायर काम करता है। और इधर आपको जो लो पास फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, 80 या 120 आप जो सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें आपको जो अगर आप जो इस बार इधर क्रॉसर नहीं लगाओगे तब भी आपके बेस है वो चल जाएगी। तो आपको जो क्रॉसर लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप जो लगाना चाहते हो तो आप जो लगा सकते हो। और आप जो एम्पलीफायर के पीछे की साइड देख सकते हो, आपको जो जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखो कुछ इस टाइप से आपको जो एम्पलीफायर के पीछे की साइड देखने को मिल जाएंगे, जिधर आपको जो आउटपुट के इनपुट के सॉकेट देखने को मिल जाएंगे। उस साथ आप जो ये देखो जैसे कि मैं इसके बारे में बात कर रहा था, तो ये लो पास फिल्टर है। तो आप इसके बारे में देख सकते हो, देखो 120 हर्ट्ज या 80 हर्ट्ज है, इसको आप भी कर सकते हो। और इधर जो इनपुट सेंसिटिव वगैरह दी गई है। और इधर ही आपको जो ये इधर जा रीसेट वगैरह की बटन है, जो इसकी मेन लीड वगैरह या दो फैन भी दिख रहे हैं। तो आप जी इस एम्पलीफायर को देख सकते हो और आगे से और पीछे से भी देख सकते हो। सॉरी ये नीचे वाला एम्पलीफायर नहीं, ऊपर वाला एम्पलीफायर है। तो दोनों भी एम्पलीफायर सेम ही है। देखो दोनों में भी आपको जो सेम ही सेटिंग देखने को मिल जाएगी और जो सेम ही एम्पलीफायर देखने को मिल जाएगी, लेकिन वैटेज का फर्क है। अगर हम इसकी बाकी की स्पेसिफिकेशन की बात करें, आप जो इधर जो पढ़ सकते हो, देखो ये आप जो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। जैसे कि इसका जो डंपिंग फैक्टर की बात करें तो इसका डंपिंग फैक्टर वो 500 है, 8 ओम पर 500 है। और इधर जो इसके प्रोटेक्शन वगैरह आप जो पढ़ सकते हो, जैसे कि टेम्परेचर DC, आर RFIO शॉर्ट सर्किट और लोड और जो इनबिल्ट लिमिटर ऑन ऑफ करने का जो आपको स्विच भी देखने को मिल जाएगा। सर्किट प्रोटेक्शन 25 एम्पियर तक। और ऐसे आपको जो काफ़ी सारे आपको जो ऐसे प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आप जी इधर पढ़ सकते हो और बाकी स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हो। और एम्पलीफायर ये 220 से लेकर 240 वोल्ट पर ये रन करेगा। तो ये भी इधर जो शो किया गया है। अगर इसकी वेट की बात करें तो इसका जो 39 kg इसका वेट है। तो आप जी इसको 40 किलो का मान सकते हो। तो देखो एम्पलीफायर ये, तो ये देखो ये एम्पलीफायर है। अब इसके रहेगी प्राइस की बात। तो अगर आप जो इस PDF में देखोगे तो आपको कोई भी प्राइस वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। तो हमको जो प्राइस चेक करना है तो हमको जो गूगल पर सर्च करना होगा। तो जैसे कि इसका मॉडल नंबर LX 6000, तो हम जो गूगल पर सर्च करेंगे। तो ये देखो इधर हम सर्च करेंगे LX 6000, सॉरी ये देखो LX 6000।
इधर प्राइस लिखेंगे तो हमको जो प्राइस शो होगी, ये देखो LX सीजर, तो ये देख सकते हो ऊपर ही ये देखो आप जो आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि 62,000 से लेकर 87,000 के बीच में आपको जो एम्पलीफायर देखने को मिल जाएगा। तो आप जो इसका प्राइस का अंदाज़ा लगा सकते हो। तो हम इसको जो ये देखो इधर ये 64 जो इसकी प्राइस यानी कि 64,840 रुपीज़ इसकी प्राइस है वो सीख गई है। तो हम इसको जो 65,000 इसके जो प्राइस मान लेते हैं। तो आप जो इस आने के आपको जो एम्पलीफायर जो एक्यूरेट इधर गूगल पर आपको जो एक्यूरेट प्राइस नहीं बताता, तो ये प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है, आपके एरिया में कम और दूसरी एरिया में ज़्यादा, इससे कम ज़्यादा प्राइस हो सकती है। तो आपको जो पहले बता देता हूँ। तो देखो जैसे कि इसका मुझे प्राइस है वो 65,000 मान लेते हैं। चलो ये बेस की एम्पलीफायर हो गया और बेस के एम्पलीफायर का हमको जो प्राइस भी पता चल गया है। अब हम जो लाइनर के लिए जो एम्पलीफायर जो सर्च करते हैं, जैसे ही हमारे लाइनर है वो 500 बस 500 वाट के थे और जो सिंगल के लाइनर थे, इसलिए वो 8 ओम में 500 वाट के RMS पावर के लाइनर थे। तो हमको जो ऐसा एम्पलीफायर ढूंढना होगा जो कि हमको जो 4 ओम पर 500 वाट यानी कि सॉरी 8 ओम पर 500 वाट का RMS वाट आउटपुट देता हो। चलो हम जो ऐसा एम्पलीफायर ढूंढते हैं। तो जैसे कि ये देख सकते हैं आप एम्पलीफायर, इसका मॉडल नंबर है LX 2000 और ये एम्पलीफायर हमको जो ये देखो 8 ओम पर 400 वाट आउटपुट देता है। तो ये हमारे काम का एम्पलीफायर नहीं है। तो हमको जो 500 वाट आउटपुट चाहिए 8 ओम पर। और जैसे कि हम जो इधर ऊपर जाते सॉरी चलो हम जो नीचे जाकर देखते हैं हमको जो कैसे एम्पलीफायर देखने को मिलता है। और ये जो LX है ये देखो 1400 एम्पलीफायर है। इधर इसका जो 8 ओम पर जो 250 वाट आउटपुट मिलता है। तो ये भी हमारे काम का एम्पलीफायर नहीं है। तो हम जो ऊपर चलते हैं और जैसे कि आप ये देख सकते हो LX है 2400 एम्पलीफायर है और ये हमको जो 8 ओम पर 600 वाट आउटपुट देता है। तो ये हमारे लाइनर के लिए एम्पलीफायर ये परफेक्ट हो सकता है, क्योंकि हमारे लाइनर है वो 8 ओम पर 500 वाट के थे और जो एम्पलीफायर हमको जो 8 ओम पर 600 वाट हमको जो आउटपुट देता है। तो ये हमारे लाइनर के एम्पलीफायर बेस्ट हो सकता है, क्योंकि 500 वाट का और जो 8 ओम पर आउटपुट ऐसा एम्पलीफायर हमको जो देखने को नहीं मिला। तो हम जो इसको ही सिलेक्ट करते हैं। देखो इसका मॉडल नंबर है LX 2400 और इसकी स्पेसिफिकेशन आप मुझे बाकी की पढ़ सकते हो, जैसे कि 2000 से लेकर 2000 किलो तक इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। इसका जो डंपिंग फैक्टर आप देख सकते हो 500 है और बेस के एम्पलीफायर का भी डंपिंग फैक्टर 500 ही था। अगर इसकी वेट की बात करें तो इसका जो 28.70 इसका जो वेट है। तो आप इसको जो 30 किलो के आसपास मान सकते हो। और इसके आप जो स्पेसिफिकेशन आप पढ़ सकते हो, जैसे कि टेम्परेचर यानी कि इसका जो वो प्रोटेक्शन वगैरह या बाकी पीछे आप जो इसके पढ़ सकते हो सेंसिटिव वगैरह। तो आप जो पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। और ये एम्पलीफायर आपको जो इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। और इधर भी आपको जो और इस एम्पलीफायर आपको जो कोई भी आपको जो वो लो पास फिल्टर का आप जो यानी कि जो बेस के लिए जो चलाने के लिए होता है लो पास फिल्टर, वो आपको जो वो देखने को नहीं मिलेगा। ये देखो, और जैसे हमारे बेस का एम्पलीफायर था तो उसमें हमको जो देखने को मिल रहा था। तो ये हमने जो लाइनर के लिए एम्पलीफायर सिलेक्ट किया, जैसे कि आप देख सकते हो इसका मॉडल नंबर है LX 2400। तो हम जो गूगल पर जाकर इसका जो प्राइस चेक करते हैं। तो देखो जैसे कि इधर मैं 2400 लिख देता हूँ 2400। तो देखो मैंने जो इधर सर्च किया और इसकी जो प्राइस निकल कर आ गई। तो इधर आप जो प्राइस देख सकते हो, जैसे कि 36,000 से लेकर जो 40,000 के बीच में आपको जो इसकी प्राइस देखने को मिल जाएगी। तो हम इसको जो 38,000 इसकी प्राइस मान लेते हैं। और जैसे ही हमारा बेस के एम्पलीफायर की प्राइस वो हमने जो 65,000 जो मान ली थी। और ये जैसे कि मैं आपको जो बार बार बता रहा हूँ इसकी प्राइस वो ऊपर नीचे हो सकती है। तो मैं आपको जो सिर्फ इसका जो आइडिया दे रहा हूँ। तो आपके एरिया में इसकी प्राइस कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, और दूसरे एरिया में इसकी प्राइस वो कम हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो वो आप वाले पर डिपेंड करता है कि वो कितने में रुपये में आपको जो बेच रहा है। तो मैं आपको जो सिर्फ ये प्राइस के आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि आपको जो एक्यूरेट प्राइस बता रहा हूँ। तो आप जो ये ध्यान में रखना थोड़ी सी बात। तो देखो एम्पलीफायर तो हो गया, अब हमारा रहेगा मिक्सर। तो हम जो मिक्सर के बारे में यानी कि मिक्सर को देखते चलो। तो जैसे कि मेरे को जहाँ तक पता है जो DJ वाला मिक्सर होता है वो ओजा का एक ही मिक्सर आता है। तो इस ये देखो, तो ये एक ही यानी कि ये एक ही मिक्सर आता है उस जगह। और इसका जो मॉडल नंबर है ADJ 300 इसका मॉडल नंबर है। आपको जो इस टाइप का आपको जो एक ही मिक्सर देखने को मिल जाएगा उजा की ब्रांड में। और ये बाकी मंग ये और बाकी वाले जो मिक्सर है वो जो लाइव सेटअप के या जो लाइव प्रोग्राम में लगाए जाते हैं तो वो वाले। तो मुझे इसको नहीं लेंगे। तो मुझे DJ वाला है तो ये इसको ही लेंगे, क्योंकि हमारा DJ सेटअप है। तो चलो इसका मॉडल नंबर हमसे सर्च करके इसकी प्राइस जो है देख लेते हैं और जहाँ आने के गूगल पर। तो इसका मॉडल नंबर है ADJ 300। तो इधर सर्च करते हैं ओजा ये ADJ 300 और इधर जो प्राइस लिख देते हैं।
तो ये हमारी जो प्राइस निकल कर आगे आ जाएगी। तो इसके देखो अब जो 10,000 के आसपास इसकी प्राइस है, तो हम जो इसको जो 11,000 मान लेते हैं। तो चलो इसके जो 11,000 हमने जो प्राइस मान ली, तो अब हमारा रहेगा क्रासर। तो क्रासर के बारे में आपको बता देता हूँ। तो क्रासर आपको जो बेस को चलाने के लिए क्रासर की जरूरत होती है, और आपको जो इनबिल्ट जो एम्पलीफायर में आपको जो क्रासर देखने को मिल जाएगा। तो हम जो अलग से क्रासर नहीं लेंगे, आप लेना चाहते हो तो आप जो ले सकते हो, लेकिन अलग से क्रासर लेने की जरूरत नहीं है। तो हम जो ये पानी के ये डीजे सेटअप है वो बजट में रहने वाला है, तो इसलिए हम जो इसको जो क्रासर को नहीं लेते। तो जो एम्पलीफायर के पीछे की साइड क्रासर आएगा, तो हम जो उसी का जो लेंगे, यानी कि उसकी का यूज करेंगे, क्योंकि ये बजट डी सेटअप है। तो इसलिए जो हम जो ज़्यादा खर्चा बढ़ाना नहीं चाहते। तो आप जो अगर आप जो लेना चाहते हो तो आप जो ले सकते हो, लेकिन हम जो नहीं लेंगे, क्योंकि एम्पलीफायर के पीछे की साइड आपको जो बेस के लिए वो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लो पास फिल्टर का। और जो लाइनर को चलाने के लिए आपको जो क्रासर की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप जो चलाना चाहते हो तो आप जो क्रासर से चला सकते हो, लेकिन आपको जो एम्पलीफायर से भी चल जाएंगे और मिक्सर से चल जाएंगे। तो हम जो क्रासर नहीं लेंगे। तो जैसे कि आप मुझे क्रासर के बारे में बता दिया था, आप जो एम्पलीफायर का जो पीछे की साइड क्रासर आएगा तो आप जो यूज कर सकते हो। तो अब हम हमारा रहेगा स्टेपलाइजर। तो स्टेपलाइजर के बारे में कुछ बता देता हूँ। तो स्टेपलाइजर का जो है, आपको जो केवी जो है सबसे पहले तो पता करना होगा। अगर हम जो इस सेटअप का जो है लोड की बात करते हैं, इसका जो है वो लोड जो कैलकुलेशन इसका निकल कर आएगा वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि 2,000 के वैट के बेस तो 4,000 वैट के बेस हो गए, और जो 500 वैट के जो लाइनर है तो वो 5,000 वैट हो गया। लेकिन उसके बाद आपको जो पार्क लाइट भी देखने को मिल जाएंगे, और जो दो मोशन सेंसर लाइट, यानी कि जो मोशन सेंसर लाइट नहीं, तो मोशन लाइट भी आपको जो दो देखने को मिल जाएंगे। तो हम जी उसका 500 वाट मान लेते हैं। तो ये लगभग हमसे सीधा सीधा जो 6,000 यानी कि 6,000 वाट का हम जो सेटअप मान लेते हैं। तो आपको जो कम से कम आपको जो 7 kV का जो स्टेबलाइजर लेना होगा, क्योंकि अगर आप जो भविष्य में दो टॉप या दो लाइनरें बढ़ाना चाहते हो, या जो एम्पलीफायर बढ़ाना चाहते हो, या लाइट बढ़ाना चाहते हो, तो वो उसका लोड हो जाएगा। तो हम जो 7 kV का जो स्टेबलाइजर लेंगे। अगर आप जो पहले से ज़्यादा थोड़ा सा जो बड़ा कर लोड, यानी कि उसका थोड़ा सा बड़ा लोगे, तो वो आपको जो भविष्य में काम आएगा। तो हम जो 7 kV का जो स्टेबलाइजर ले लेते हैं। अगर आपके पास जो 5 kV का तो वो तो भी चल जाएगा, लेकिन हम जो 7 kV का लेते हैं या 8 kV का लेते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो स्टेबलाइजर वगैरह ओजा कंपनी के नहीं, तो हमको जो अदर्स कंपनी के लेने होंगे। अगर ओजा का था तो हम जो ओजा का ही लेते हैं, लेकिन ओजा का जो स्टेबलाइजर वगैरह नहीं आता, तो हम जो अदर्स कंपनी का लेंगे। तो हम जो 7 kV की जो स्टेबलाइजर की प्राइस वो 15,000 मान लेते। तो आपको जो 15,000 के आसपास आपको जो किसी भी कंपनी का मुझे स्टेबलाइजर वो देखने को मिल जाएगा 7 या 8 kV का। तो 5 kV का मत लेना, क्योंकि अगर आप भविष्य में लोड बढ़ाना चाहते हो तो वो अच्छा नहीं होगा। तो आप जो 7 kV का लो, तो या 8 kV का लो, या आप जो 10 kV का भी ले सकते हो। तो आप हमसे 15,000 के आसपास हमसे उसकी प्राइस मान लेते। तो चलो हमारा जो स्टेबलाइजर भी हुआ। अब हम जनसेट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमारा जो लोड है वो 6,000 है, और हमको जो कम से कम जो 7,000 के, यानी कि 7 kV का जनसेट चाहिए होगा। तो आप जो जनसेट वो 7 kV का भी ले सकते हो, या 10 kV का भी ले सकते हो। तो आपको जो जनसेट के अगर जो प्राइस की बात करो, तो आपको जो 70 या 80,000 के बीच में आपको जो 7 kV का 10 kV का जो जनसेट वो देखने को मिल जाएगा। आप जो पेट्रोल में ले सकते हो या डीजल में ले सकते हो, तो आपकी मर्जी है। लेकिन मुझे 70,000 जो उसकी जो प्राइस मान लेते हैं जनसेट की। तो आप जो 7 kV का ले सकते हो या 10 kV का ले सकते हो, लेकिन 7 kV के जो अंदर मत लेना। अगर आप जो भविष्य में एक दो एम्पलीफायर बढ़ा, यानी कि एक आधा एम्पलीफायर बढ़ाना चाहते हो या लाइट वगैरह बढ़ाना चाहते हो, तो वो ओवरलोड होगा। इसलिए जो 7 kV का या 10 kV का आप जो जनसेट ले सकते हो। तो हम जो जनसेट की प्राइस वो 70,000 मान लेते हैं। आप जो सेकंड हैंड खरीद सकते हैं या नया भी खरीद सकते हो। अगर आपने जो सेकंड हैंड खरीदा तो आपका पैसा वो बच जाएगा। तो हम जो सेकंड हैंड वगैरह की बात नहीं करते, लेकिन हम जो 70,000 उसकी या प्राइस मान लेते। तो हम हमारा जनसेट वो 70,000 का हो गया। अब रह गया उसके जो अगर आप जैसे डी सेटअप चलाओगे तो आपको जो लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। तो हम जो लैपटॉप की प्राइस वो 25,000 मान लेते हैं। तो आप जो नया भी खरीद सकते हैं, पुराना भी खरीद सकते हो, तो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप जो पुराना खरीदोगे तो आपका वो पैसा वो बच जाएगा, और नया करोगे तो आपको जो ज़्यादा पैसा लगेगा। तो हम जो 25,000 जो लैपटॉप की प्राइस मान लेते हैं, तो आप जो 25,000 का लैपटॉप ले सकते हो। तो हमारा जो सारा सेटअप रेडी हो गया, लेकिन उसको जो रन करने के लिए वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो अगर हम जो वायर के अगर बात करें तो आपको जो जैसे कि बेस के लिए एक वायर यूज होगी, और जो जैसे कि दो बेस के लिए दो वायर, और दो लाइनर के दो वायर, और जो आप जो लाइट वगैरह के लिए जो वायरिंग करोगे दोगे, तो आपका वो हम जो सीधा सीधा 5,000 जो वायरिंग की बात कर लेते हैं। तो आपको जो 5,000 के बीच में, यानी कि 5,000 में आपको जो सारे वायर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि बेस के लिए जो लाइनर के लिए लाइट के लिए जो अगर आप जो स्टेबलाइजर के लिए जो सप्लाई लोगे, तो उसके लिए जो हम जो 5,000 की वायरिंग मान लेते हो, तब जो 5,000 की वायरिंग जो बना सकते हो। तो जैसे कि मिक्सर वगैरह या एम्पलीफायर वगैरह सारी वायरिंग आपको जो 5-6 हज़ार में आपको जो आ जाएगी। तो अब जो वायरिंग की प्राइस वो 5,000 मान लेते हो। तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना।
तो जैसे कि हमने जो पार्ट 2 में देखा था कि हमारा जो 2 बेस 2 लाइनर है और 2 पार्क लाइट और 2 मोशन लाइट, हम तो हमारे उसका जो प्राइस है वो 3,38,000 जो बन गया था। तो हम उसको जो प्लस कर लेते हैं और उसमें हमारा एम्पलीफायर बेसिकली वो 65,000 का था, तो हम इसको 65,000 प्लस कर लेते हैं। और हमारा जो लाइनर का एम्पलीफायर वो 38,000 का था, तो हम 38,000 लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा मिक्सर था, तो हम उसको जो 11,000 का लिख लेते हैं। उसके बाद जो हमारा जो स्टेबलाइजर था, तो स्टेबलाइजर हम जो 15,000 का जो लिख लेते हैं। तो देखो 15,000 मैंने जो लिख लिया। तो अब हमारा रहेगा जनसेट, तो जनसेट का हमारा जो 70,000 था, तो हम 70,000 जनसेट का लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे 500 रुपये की वो वायरिंग यानी कि 5,000 रुपये की वायरिंग की, तो हम जो वायरिंग के 5,000 लगा लेते हैं। उसके बाद हमारा बोर्ड था, तो हम जो बोर्ड के जो 500 रुपये लगा लेते हैं। तो हमारा टोटल सेटअप बचता है वो 4,42,500 का जो हमारा सेटअप जो बैठता है 4,42,500 रुपये का हमारा जो सेटअप मुझे वो आ रहा है। तो आप जो इतने रुपए का आप जो सेटअप यानी कि आप इसको जो 4.5 लाख का सेटअप बोल सकते हो, 4,50,000 का आप जो इसको जो सेटअप बोल सकते हो। तो इतने रुपए का हमारा जो वो सेटअप निकल कर आ रहा है। तो जैसे कि मैंने मुझे इस वाली वीडियो में बात की, आपको जो एम्पलीफायर के बारे में बताया और स्टेबलाइजर जनसेट और लैपटॉप के बारे में बताया। सॉरी, लैपटॉप का पैसा मुझे लगाना भूल गए, तो इसलिए मैं अभी चाहूँगा। तो चलो लैपटॉप का मुझे 25,000 जो लगा लेते हैं। ये देखो 4,67,500 रुपये यानी कि 500 रुपये इसको जो प्राइस निकल कर आया था। अभी इसको जो 4,70,000 मान सकते हो, तो 4,70,000 में आपका जो सेटअप बनकर रेडी हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो पैसा हो सकता है, क्योंकि एम्पलीफायर की प्राइस है वायरिंग वगैरह तो ऊपर नीचे हो सकती है। तो उसके बारे में आपको जो पहले बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको जो प्राइस के आपको सिर्फ अंदाजा जो आपको देने की कोशिश की, ना कि आपको जो प्राइस के बारे में एक्यूरेट बताते वो आपके इससे ज़्यादा भी रुपये का सेटअप तैयार हो सकता है, इससे कम भी रुपये का सेटअप तैयार हो सकता है। और आप एक्स्ट्रा कुछ जो ऐड करना चाहते हो तो आप जो वो भी कर सकते हो, तो उसका भी पैसा बढ़ जाएगा। तो आपको जो पहले आपको जो बता देता हूँ। तो ये सेटअप आपको जो लगभग जो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो 4,67,500 का सेटअप बैठ रहा है। तो आप इसको जो 4,70,000 का सेटअप मान सकते हो। इसमें आपको जो 2 बेस 2 लाइनर है, उसके बाद आपको जो एम्पलीफायर लाइटिंग वगैरह आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि ये कंप्लीट सेटअप है। इसमें आपको जो जनसेट वगैरह है, स्टेबलाइजर वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। बस आपको जो एक छोटा हाथी लेने की ज़रूरत है, और आप जो छोटा हाथी लेकर जो आप रोड शो या जो कोई भी डेट वगैरह कर सकते हो। तो ये सेटअप जो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। और ये औजा का सेटअप है, तो आपको जो सोचने की ज़रूरत है नहीं, तो काफ़ी अच्छा सेटअप है। तो आप इसको जो बना सकते हो। तो जैसे मैं आपको जो सेटअप को रेडी करके दिखा दिया, और इस टाइम पर आपको जो ऐसे ही वीडियो देखने को मिलती है। आप जी इच्छा को जरूर सब्सक्राइब करो। जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था, तो हमको जो वो सेटअप देखने को मिल रहा था। पार्ट वो उतना मुझे महत्वपूर्ण नहीं था। तो पार्ट 2 में हम जो 2 बेस के बारे में, 2 लाइनर के बारे में, पावर लाइट के बारे में और मोशन लाइट के बारे में बात की। और जो पार्ट 3 में आपको जो सारे कंप्लीट सेटअप के बारे में बताया, जैसे कि एम्पलीफायर, स्टेबलाइजर, जनसेट और लैपटॉप वगैरह के बारे में, आपको जो वायरिंग के बारे में, आपको जो सब टोटल सेटअप आपको जो बताया। तो टोटल सेटअप की प्राइस निकल कर रखी वो 4,70,000 के बीच में आपको जो यानी कि लगभग आपको जो 4,70,000 के बीच में आपको जो वो सेटअप देखने को मिल जाएगा। तो ये जो आप जो सेटअप खरीद सकते हो, काफ़ी अच्छा सेटअप है। तो आपका ये सेटअप कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप जो इसी टाइप से वीडियो देखना चाहते हो, अगर आप जो इसी टाइप से सेटअप देखना चाहते हो, तो आप जो इस चैनल को जो सब्सक्राइब करो। इस चैनल पर आपको जो डिजिटल काफ़ी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर भी कर दो। और अब तक हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।